Hello everyone, welcome back to my another video. In today's video, we are going to explore trigonometric ratios of some specific angles, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So this is going to be the second video on trigonometry class 10th. और आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So take your pen and paper and I am going to show you an amazing trick using your left hand to remember these trigonometric ratios easily. So imagine this is your left hand और इस लेफ्ट हैंड की मदद से सबसे पहले हम साइन और कॉस के वैल्यूज फाइंड करना सीख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे। दिस इज साइन, देन उसके बाद कॉस, देन वी हैव टेन, उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक एंड कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट एंड मैंने आपको बताया था दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। कॉस एंड सेक आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली टेन एंड कॉट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद अगर आप सबसे पहले देखेंगे इस लेफ्ट हैंड की मदद से हम इस साइन और कॉस के वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे और बाकी वैल्यूज सारे हमें आराम से मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले देख लीजिए अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ लिटिल फिंगर से आप शुरू करेंगे। सो यहाँ लिटिल फिंगर के आप लिख लीजिए दिस इज सपोज 0 डिग्री। ओके, से यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। सो दिस इज 0, देन दिस वन 30 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री, देन हियर वी कैन राइट इट इज 60 एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो आप भी मेरे साथ ये रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। आप अपनी फिंगर टिप्स पे लिख सकते हैं दिस इज 0 डिग्री, देन यहाँ पे लिखेंगे आप 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन उसके बाद 90 डिग्री। ओके, तो ये 0 जो है आपने बिल्कुल अपनी लेफ्ट फिंगर से शुरू किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे साइन और कॉस, एक तरफ से हमने यहाँ पे कॉस को लिखना है और एक तरफ से आपने यहाँ पे साइन को लिखना है। तो ABCD में पहले C आता है, उसके बाद S आता है। तो C को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड S को आप राइट साइड में रखेंगे। ओके, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो कॉस को अगर आप लेफ्ट साइड रखेंगे तो 0 आपको राइट से शुरू करना है। इसी तरह अगर आप कॉस को राइट में रखेंगे तो 0 आपने फिर लेफ्ट से शुरू करना है। सो यू विल रिमेंबर दिस 0 डिग्री, देन 30, 45, 60 एंड 90, देन वी हैव कॉस, देन वी हैव साइन। ओके, तो फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, दैट इज एक ट्रिक सिंपल आपने याद रखनी है, इट्स रूट ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये रूल है आपके पास, एक ट्रिक है, इसे आपको याद रखना है कि जितनी फिंगर्स आपके पास रह जाएंगी लेफ्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका आप रूट लगा के 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने से साइन ऑफ 30 डिग्री को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए साइन ऑफ 30 डिग्री को फाइंड करते हैं। तो साइन 30 कैसे हम फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये 30 डिग्री वाली जो आपके पास फिंगर है इसको आप फोल्ड करेंगे। ओके, तो ये 30 डिग्री वाली उंगली को जब आप फोल्ड करेंगे या इसको आप पकड़ लेंगे तो इसके बाद आपने देखना है आपने साइन किस तरफ रखा है। तो साइन आपका जो है दिस इज टूवर्ड्स दिस साइड एंड यहाँ पे आपके पास इस साइड जो है दैट इज कॉस। तो आपने क्या करना है, जब आप इस फिंगर को पकड़ लेंगे तो साइन की तरफ से आपके पास कितनी उंगलियां रहेंगी, दैट इज 1। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ से जब 30 डिग्री वाली उंगली को जब आप पकड़ लेंगे तो आपके राइट में एक उंगली बचेगी। तो आप क्या करेंगे, उस एक उंगली का आप यहाँ पे रूट लगाएंगे। ओके, दैट इज रूट ऑफ फिंगर्स लेफ्ट, दैट इज 1 और इसका आप 2 से डिवीजन कर देंगे। ओके, सो रूट ऑफ 1 इज 1, सो वी गेट 1/2। ओके, सो साइन ऑफ 30 जो है दैट इज 1/2। ओके, उसके बाद चलिए अगर आपको कॉस ऑफ 30 को फाइंड करना है। अब कॉस 30 को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 30 के लिए आप सेम फिगर को यहाँ पे ले लेंगे दिस वन। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि कॉस हमारा जो है वो यहाँ से लेफ्ट से है, तो यहाँ से कितनी उंगलियां बचती हैं, 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट करेंगे आप 3 का, दैट इज फिंगर्स लेफ्ट और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो कॉस 30 जो है आपका दैट विल बी रूट ऑफ 3/2। सो है ना बहुत ही आसान। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो टेबल है जिसको आपने याद करना है उसको भी यहां पे मैं ले आता हूं ताकि आप साथ साथ में अपने वैल्यूज को कंपेयर कर सकें। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे वैल्यूज को फाइंड करते हैं और फॉर्मूला आप याद रखेंगे दिस इज रूट ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं व्हाट इज साइन ऑफ 0। चलिए साइन ऑफ 0 को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज साइन ऑफ 0। तो फिर से मैं यहां पे लिख लेता हूं दिस इज 0 डिग्री, देन वी हैव 30, देन 45, 60, देन वी हैव 90 डिग्री। ओके, तो यहां पे मैं कॉस लिख लेता हूं एंड यहां पे मैं साइन लिख लेता हूं। ओके, तो चलिए व्हाट इज साइन ऑफ 0।
सो साइन ऑफ जीरो मीन्स ये वाली उंगली को आपने पकड़ना है, जीरो वाली, और साइन आपने किस तरफ लिखा है, राइट साइड। तो यहाँ से जब इस उंगली को आप पकड़ेंगे लिटिल फिंगर को, यहाँ से साइन की तरफ कोई भी उंगली नहीं बचेगी, तो आप लिखेंगे रूट ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0। ओके, तो ये साइन जीरो जो है आपका जीरो हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे 30 पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 को फाइंड करने के लिए आप 30 डिग्री वाली उंगली को पकड़ लेंगे, दैट इज दिस वन। उसके बाद आप देखेंगे साइन की तरफ, यानी कि राइट की तरफ आपके पास कितनी उंगलियां बचेंगी, इट इज 1। तो आप रूट किसका लगाएंगे, 1 का रूट लगाएंगे। सो दिस इज रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1/2। ओके, सो साइन 30 इज 1/2। नेक्स्ट वैल्यू इज 45। तो चलिए साइन ऑफ 45 को फाइंड करते हैं। नाउ साइन ऑफ 45 डिग्री जो है वो आपका कितना आएगा, तो आप 45 वाली उंगली ली, यानी कि मिडल फिंगर को यहाँ पे पकड़ लेंगे और आप देखेंगे साइन की तरफ कितनी उंगलियां बचती हैं। ओके, सो इट्स 1 2, सो दिस इज रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ये वैल्यू आपका जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 1/√2। अब कैसे आएगा देखिए, अगर आप यहाँ पे √2/2 पे देखेंगे, ये जो √2 है इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1/2, एंड दिस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 2 रेज टू द पावर 1। और आपने पढ़ा है क्लास 9th में बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। ओके, तो जब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2 रेज टू द पावर माइनस 1/2, जिसको हम नीचे ला सकते हैं, दिस इज 2 रेज टू द पावर 1/2, जिसको हम √2 कहते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है, √2/2 जो है दिस इज इक्वल टू 1/√2। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन ऑफ 60। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। तो आपने 60 डिग्री वाली उंगली को पकड़ना है और आपने देखना है कि साइन की तरफ कितनी उंगलियां बचती हैं, इट इज़ 3। तो आप √3 का लगाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ √3/2। सिमिलरली 90 पे देख लीजिए, 90 पे हमारा साइन कितना होगा, यहाँ से कितनी उंगलियां बचती हैं, इट इज़ 1 2 3 4। तो आप रूट किसका लगाएंगे, 4 का रूट लगाएंगे। सो दिस इज रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2/2, एंड 2/2 इज 1। ओके, तो साइन के सारे वैल्यूज क्लियर हो गए। इसी तरह से हमने सेम कॉस के वैल्यूज को भी फाइंड करना है। अगर आपने इसे कॉस ऑफ 30 को फाइंड करना है तो आपने इस 30 डिग्री वाली उंगली को पकड़ना है, लेकिन अब आपने देखना है कि कॉस की तरफ से कितनी उंगलियां बचती हैं। ओके, तो 30 डिग्री पे पकड़ के साइन का वैल्यू आपका 1/2 आता है, क्योंकि साइन की तरफ एक उंगली बचती है, बट कॉस की तरफ 3 उंगलियां रह जाती हैं। तो आप इसको लिखोगे दिस इज रूट ऑफ 3/2। सो कॉस 30 जो है आपका दिस विल बी √3/2। सो आई होप इट इज क्लियर। तो साइन और कॉस के वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं कि टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट के वैल्यूज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए टेन की बात करते हैं। नाउ टेन जो होता है आपने पढ़ा है, दिस इज साइन बाई कॉस। ओके, सो टेन थीटा जो है ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हमने टेन ऑफ 30 को फाइंड करना होगा से, सो टेन 30 जो है वो बराबर होगा साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 30। ओके, तो चलिए साइन 30 देखते हैं कितना है। तो इसी लेफ्ट हैंड ट्रिक को हम यूज करेंगे और साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो अब 30 जिस उंगली पे आपने लिखा है दैट इज द सेकंड वन, रिंग फिंगर, इसको पकड़ के आपने साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए साइन 30 का वैल्यू हमारा यहाँ पे जो होगा दैट विल बी, अब यहाँ इस उंगली को पकड़ के देखिए साइन की तरफ कितनी उंगलियां बचती हैं, एक। सो इट इज √1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/2। ओके, और कॉस जो है इसी उंगली को पकड़ के देखिए कॉस की तरफ कितनी उंगलियां बचती हैं, इट इज √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका 2 and 2 विल कैंसल आउट, वी गेट 1/√3। and you can check from this trigonometric table that tan of 30 is 1/√3. Okay, so this is tan 30 and this is equal to 1/√3. Okay, so इसी तरह tan के सारे वैल्यूज को आपने फाइंड करना होगा। अगर आपने से tan of 45 को फाइंड करना होगा तो आप लिखेंगे sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, और साइन और कॉस का वैल्यू आप बिल्कुल इस ट्रिक की मदद से फाइंड करेंगे। उसके बाद आप दोनों का डिवाइड करेंगे, जैसे कि साइन 45 हमारा 1/√2 एंड कॉस 45 1/√2 आता है, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ओके, तो 1 होगा हमारा tan of 45। अब चलिए इसी तरह अगर आपने कोसेक को फाइंड करना है, ओके, सो कोसेक थीटा को आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप साइन को फाइंड करेंगे, बिकॉज कोसेक जो होता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, सो आप क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसेक मिलेगा। ओके, जैसे कि आपको सपोज कोसेक ऑफ 30 डिग्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे साइन ऑफ 30।
ओके तो साइन 30 आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर से साइन 30 अभी हमने निकाला था। सो 30 डिग्री वाली उंगली को पकड़ के साइन कितना आएगा, दिस इज √1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1/2। बस इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है और आपने यहाँ पे लिखना है दिस इज 2/1। सो कोसेक 30 जो आपका होगा दैट विल बी 2। ओके तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं व्हाट इज कोसेक ऑफ 30 डिग्री, सो इट इज 2। इसी तरह अगर आपने सेक को फाइंड करना होगा, सो लेट्स सपोज आपने सेक ऑफ 45 को फाइंड करना है। ओके सो सेक ऑफ 45 को फाइंड करने के लिए आप कॉस ऑफ 45 को फाइंड करेंगे, और जब आप इसी की मदद से कॉस ऑफ 45 को फाइंड करेंगे, 45 की उंगली को पकड़ के आप देखेंगे कॉस की तरफ कितना आएगा। सो दिस इज √2 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने आपको बताया था दिस इज 1/√2। ओके तो सेक निकालने के लिए आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, दैट इज √2/1 एंड दिस विल बी सेक ऑफ 45 दैट इज √2। सो सेक ऑफ 45, सो दिस इज √2। इसी तरह अगर आपने कॉट को फाइंड करना है तो कॉट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टेन को फाइंड करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं, अभी आपने टेन को जब फाइंड किया था और आपने क्या किया था, आपने साइन को डिवाइड किया था कॉस से, बट जब कॉट को फाइंड करना होगा तो आप कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से। ओके जैसे कि आपने अगर कॉट ऑफ 0 डिग्री को फाइंड करना होगा तो कॉट ऑफ 0 जो होगा वो होगा कॉस 0 डिवाइडेड बाई साइन 0। ओके तो यहां से देख सकते हैं आप व्हाट इज कॉस ऑफ 0, सो कॉस ऑफ 0 इज 1 एंड साइन ऑफ 0 इज 0, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 जो होगा दिस विल बी नॉट डिफाइंड। ओके चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव टू इवॉल्यूएट साइन 30 इंटू कॉस ऑफ 30। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से आप लेफ्ट हैंड को अपने देखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे 0, देन दिस इज 30, देन दिस इज 45, देन दिस वन इज 60 एंड दिस वन इज 90। मैं बार बार इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन को लिख लेंगे। ओके अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले साइन ऑफ 60 और इसका मल्टीप्लाई हमने कॉस ऑफ 30 के साथ करना है। तो चलिए साइन ऑफ 60 को फाइंड करते हैं। तो 60 को फाइंड करने के लिए हमने ये वाली जो उंगली है इसको पकड़ लेना है। ओके तो अब हमने देखना है साइन हमने कहाँ लिखा है, तो साइन हमने लिखा है राइट साइड में। तो यहाँ से कितनी उंगलियां बचती हैं, इट इज़ √3, तो आप लिखेंगे इट इज़ √3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू, अब हमने कॉस ऑफ 30 को फाइंड करना है और कॉस 30 को फाइंड करने के लिए आपने इस वाली उंगली को पकड़ना है और आपने देखना है कि कॉस की तरफ कितनी उंगलियां रह जाती हैं। सो इट इज़ 3, तो आप लिखेंगे इट इज़ √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 दैट्स √3 स्क्वायर रूट विल गो, सो 2 इंटू 2 इज 4, सो द आंसर विल बी 3/4। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।